हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जंतुओं का वर्गीकरण एवं अनुकूलन। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जैसे स्थलीय जंतु, वृक्षीय जंतु, जलीय जंतु, उभयचर जंतु तथा नभचर जंतु। तो बच्चों, स्थलीय जंतु उनको बोलते हैं जो स्थल यानी जमीन पर या भूमि पर रहते हैं। वृक्षीय जंतु जो वृक्षों पर रहते हैं। जलीय जंतु जो जल में रहते हैं। उभयचर जंतु जल और स्थल दोनों में रहते हैं। नभचर जंतु आकाश में उड़ते हैं। ठीक है। पौधों की भांति जंतु भी स्वयं को अपने आसपास वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। इसे जंतुओं का अनुकूलन कहते हैं। तो बच्चों, जो जंतु होते हैं वो जिस वातावरण में रहते हैं वो अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जंतुओं का अनुकूलन। आइए हम इन जंतुओं एवं इनके अनुकूलन के विषय में जानते हैं। पहले नंबर पर हेडिंग है बच्चों स्थलीय जंतु। तो पहले हम स्थलीय जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। भूमि पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं। सामान्यतः इनमें निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। नंबर 1, स्थलीय जंतु में गति करने के लिए पैर होते हैं। गति यानी चलना, दौड़ना। ठीक है, ये सब क्या होता है? गति करना। तो उसके लिए क्या होते हैं? जंतुओं के पैर होते हैं, जैसे शेर, गाय, भैंस आदि। किंतु जिन जंतुओं के पैर नहीं होते वे जंतु रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप, केंचुआ। जो सांप और केंचुआ होते हैं बच्चों, उनके पैर नहीं होते हैं, वो कैसे चलते हैं? रेंग कर। अगला है सेकंड पॉइंट। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने बाल और त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत पाई जाती है, जिसके कारण ये अधिक सर्दी सहन कर सकते हैं, जैसे ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील, वालरस आदि। तो बच्चों, जो ठंडे प्रदेश होते हैं जैसे कि ध्रुवीय प्रदेश, उन पर पाए जाने वाले जंतुओं के क्या जो बाल होते हैं वो घने होते हैं और उनकी त्वचा पर विशेष चर्बी, मोटी चर्बी होती है। ठीक है, जिसके कारण उन्हें सर्दी नहीं लगती। और ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन कौन सी जंतु रहती हैं? जैसे ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील, वालरस आदि। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, बिलों में रहने वाले जंतुओं के पंजे बहुत पैनी मीन्स तेज और नाखून कठोर होती हैं, जिससे वे मिट्टी को आसानी से खोद सकते हैं, जैसे चूहा, खरगोश, हैमस्टर आदि बिलों में रहने वाले जंतु हैं। ठीक है बच्चों, आगे है अगला पॉइंट 4 नंबर का। मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं में अत्यधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। ये कम जल मिलने पर भी जीवित रह सकती हैं, जैसे ऊंट के पैर चौड़े तथा गद्देदार होते हैं, जिससे यह रेगिस्तान पर आसानी से चल सकता है तथा कई दिनों तक बिना जल पिए भी रह सकता है। ठीक है बच्चों, तो जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं वो जंतु अत्यधिक गर्मी सहन कर सकते हैं। ठीक है, और कम जल मिलने पर भी जीवित रह सकते हैं। साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं ऊंट 1 घंटे में 15 मील की दूरी तय कर सकता है? तो बच्चों, जो ऊंट होता है वो 1 घंटे में कितनी 15 मील की दूरी तय कर सकता है। आगे दिया हुआ है वृक्षीय जंतु। वृक्षीय जंतुओं के बारे में जानते हैं। जो जंतु वृक्षों पर अथवा वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं वे वृक्षीय जंतु कहलाते हैं, जैसे बंदर, गिलहरी, लंगूर आदि। सामान्यतः इनमें निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। नंबर 1, इनके पंजे नुकीले तथा नाखून युक्त होते हैं, जो इनकी वृक्षों की शाखाओं पर चलने तथा तने पर चढ़ने उतरने में सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है अगला पॉइंट। इनमें संतुलन बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं जिराफ विश्व का सबसे लंबा जंतु है? इसकी ऊंचाई 18 फीट तक होती है। आगे है जलीय जंतु। जल में रहने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं, जैसे ऑक्टोपस, व्हेल, मछली आदि। इनका शरीर जलीय जीवन के लिए अनुकूलित होता है। सामान्यतः इनमें निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं।
फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है मछलियाँ अपने फिन्स और पूंछ की सहायता से जल में तैरती हैं, जबकि कुछ जंतुओं के पैरों की अंगुलियों के बीच में झिल्ली पाई जाती है जिसकी सहायता से वे जल में तैरते हैं। ठीक है बच्चों, जल में जो जलीय जंतु हैं वो कैसे तैरते हैं, उनकी उंगलियों के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है जिसकी सहायता से वे जल में तैरते हैं। सेकंड पॉइंट, मछली गलफड़ों की सहायता से जल में सांस लेती है। तो मछली किसकी सहायता से जल में सांस लेती है बच्चों? गलफड़ों की सहायता से। जलीय जंतुओं का शरीर जल रोधी पदार्थों अथवा सल्कों से ढका होता है, यानी जल रोधी पदार्थ जिनसे वह जल में भी सांस ले सकें या जीवित रह सकें। ठीक है, ऐसे पदार्थों तथा सल्कों से ढका होता है। आगे है उभयचर जंतु। कुछ जंतु जल तथा भूमि दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। ऐसे जंतु उभयचर जंतु कहलाते हैं, जैसे मेढक, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि। सामान्यतः इनमें निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। तो बच्चों, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जल और स्थल यानी भूमि दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, उन्हें हम उभयचर जंतु कहते हैं। इनमें मेढक, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, इनके पैरों की अंगुलियों के बीच में झिल्ली पाई जाती है जो इन जंतुओं की जल में तैरने में सहायता करती है। तो बच्चों, जो जंतु जल में रहते हैं उन सभी के पैरों की उंगलियों में झिल्लियां पाई जाती हैं जो जल में तैरने में उनकी सहायता करती हैं। ये अपने फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा सांस लेते हैं, जैसे मेढक जल के अंदर त्वचा से तथा भूमि पर फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो जो जंतु होते हैं, जो उभयचर जंतु होते हैं, वो त्वचा और फेफड़े दोनों से सांस ले सकते हैं, इसलिए यह भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। तीसरा है, सामान्यतः ये जंतु जल में ही प्रजनन करते हैं, मतलब इनके जो बच्चे होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? जल में। आपने क्या सीखा बच्चों? अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या सीखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले किसी एक जंतु का नाम बताइए। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे बच्चों पेंगुइन। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। उभयचर यानी जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं उनके नाम लिखना है। पहला है मेढक और दूसरा है मगरमच्छ। ठीक है, आगे है नभचर जंतु। नभचर जंतु किसे कहते हैं बच्चों? इसके बारे में पढ़ते हैं। वायु में उड़ने वाले जंतु नभचर जंतु कहलाते हैं, जैसे गौरैया, तोता, चील, गिद्ध आदि। इनमें निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। नंबर 1, इनमें उड़ने के लिए पंख होते हैं। जो नभ यानी आकाश में उड़ते हैं बच्चों, उन जंतुओं में उड़ने के लिए क्या होते हैं? पंख। इनकी हड्डियां खोखली तथा हल्की होती हैं। जो पक्षी होते हैं बच्चों, उनकी हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली। ठीक है, और उनमें क्या वायु भरी होती है जिससे हल्की होती हैं और इन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। इनकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। इनका शरीर हल्के पंखों से ढका रहता है। कुछ जो पक्षी होते हैं बच्चों, उनमें कुछ हल्के हल्के पंख भी होते हैं। ठीक है, और कुछ बड़े होते हैं, बड़े पंखों से वह उड़ते हैं और छोटे पंख उन्हें उनके शरीर की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, साइड में बॉक्स दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं कबूतर के पंख उसकी हड्डियां भारी होती हैं। जो कबूतर के पंख होते हैं वो उसकी हड्डियों से भारी होते हैं। ठीक है, आगे है भोजन के लिए अनुकूलन। जंतु पेड़ पौधे एवं दूसरे जंतुओं को खाते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। नंबर 1, शाकाहारी जंतु। पौधे तथा हरी घास खाने वाले जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, जिराफ आदि। इन जंतुओं में भोजन को काटने के लिए तेज व नुकीले दांत तथा पीसने के लिए मजबूत दांत उपस्थित होते हैं। इन जंतुओं की लंबी और मजबूत टांगें भोजन की तलाश में घूमने में इनकी सहायता करती हैं। ठीक है बच्चों, तो शाकाहारी जंतु में क्या जाते हैं? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, जिराफ आदि।
आगे है दूसरा पॉइंट, मांसाहारी जंतु। मांस खाने वाले जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ आदि। इनके आगे के दांत लंबे, नुकीले और मुड़े हुए तथा पीछे के दांत मजबूत एवं पीसने में सक्षम होते हैं। पक्षी जैसे गिद्ध और बाज की चोंच और पंजे शिकार को पकड़ने और खाने में सहायक होती हैं। ये अपमार्जक भी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अपमार्जक का मतलब होता है जो कुछ भूमि पर जीव जंतु मर जाते हैं, उन्हें खाकर ये भूमि को साफ कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अपमार्जक। आगे है आपने क्या सीखा। अभी जो ऊपर पढ़ा उसमें क्या सीखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है, भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 4। दूसरा है, किन जंतुओं के दांत नुकीले तथा पीसने वाले होते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों मांसाहारी। तीसरी हेडिंग है, सर्वाहारी जंतु। जो जंतु पेड़ पौधे और अन्य जंतुओं का मांस दोनों चीज खाते हैं वे सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, भालू, चूहा आदि। ठीक है बच्चों। आगे है परजीवी जंतु। कुछ जंतु अपने भोजन और आश्रय के लिए दूसरे जंतुओं के शरीर पर निर्भर होते हैं, ये परजीवी कहलाते हैं, जैसे मच्छर, जोंक, खटमल आदि। ये दूसरे जंतुओं के शरीर पर रहती हैं और उनका रक्त चूसते हैं। रक्त चूसने के लिए इनमें विशेष प्रकार के मुखांग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो परजीवी जंतु क्या कहलाते हैं, जो अपने भोजन और आश्रय यानी रहने के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, वो परजीवी जंतु कहलाते हैं। इनमें आता है मच्छर, जोंक, खटमल आदि। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, जंतुओं में सुरक्षा के लिए अनुकूलन। सुरक्षा के लिए जंतुओं में निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। नंबर 1, रंग। कुछ जंतुओं का रंग उनके परिवेश के अनुकूल होता है। पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले कीटों का रंग सामान्यतः हरा होता है, इसलिए वे शिकारी जंतु को दिखाई नहीं देते। कुछ जंतु जैसे गिरगिट, स्टिक इंसेक्ट, तिलचट्टा आदि अपने परिवेश के अनुसार रंग बदलने की क्षमता रखते हैं। हरी घास तथा पत्तियों के बीच होने पर इनके शरीर का रंग हरा तथा भूमि पर आने पर इनका शरीर का रंग भूरा हो जाता है। तो बच्चों, जो कुछ जंतु होते हैं वो जिस जगह पर रहते हैं उसके परिवेश के अनुसार अपने रंग को बदल लेते हैं, जो यानी अन्य जंतुओं से, शिकारी जंतुओं से इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, आगे है आकार। कुछ जंतुओं का आकार उन वस्तुओं की तरह होता है जिन पर वे सामान्यतः रहते हैं। पत्ती पर रहने वाले कुछ कीड़े पत्ती की तरह चपटे होते हैं और पत्ती जैसे ही दिखाई देते हैं। कुछ तितलियों के पंख विशेष फूलों की पंखुड़ियों की तरह खुले रहते हैं और फूल जैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, गति। कुछ जंतु तेज गति के कारण शत्रुओं से बच जाते हैं, जैसे खरगोश, हिरण, छिपकली, मछली, चूहा आदि। ये जंतु शत्रुओं को देखकर बहुत तेजी से भागकर सुरक्षित स्थान पर छिप जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, जंतुओं में अनुकूलन। आगे चलते हैं, याद रखने योग्य बातें। इसमें पहला पॉइंट है, भूमि पर रहने वाले जंतु स्थलीय जंतु कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है, वृक्षों पर रहने वाले जंतुओं के पंजे नुकीले और नाखून युक्त होते हैं, जो वृक्षों पर चढ़ने व उतरने में इनकी सहायता करते हैं। तीसरा पॉइंट है, जलीय जंतुओं का शरीर जल रोधी पदार्थों से ढका रहता है। चौथा है, हवा में उड़ने वाले जंतुओं की हड्डियां खोखली तथा हल्की होती हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो पाठ 7 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम इसकी अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है।